हेलो फार्मा एक्सपीरियंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कार्ल इरिके को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जो ये बायोटेक्नोलॉजी है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो, टेक्नो एंड लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड टेक्नो मीन्स होता है टेक्निक्स, एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे मेथड्स या प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ताकि जो उनमें कमियां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ट्रीट करके उसको सही करके मीन्स एज अ वैल्यूबल प्रोडक्ट को, मीन्स ऐसा न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें, ऐसा बना दिया जाए कि ताकि जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी और किसी ह्यूमन के हेल्थ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकें। मीन्स जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल जीन थेरेपी होता है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो होती है वो जेनेटिक होती है, तो उसको हम अ, तो उससे रिलेटेड जो जीन होता है उसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मीन्स उसमें जो जेनेटिक अरेंजमेंट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में एज अ इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली होता क्या है, आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। Biotechnology is a branch of biology involving the use of living organism and bioprocess in engineering, technology, medicine and other field using bioproduct। इसमें क्या है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी का ही एक ब्रांच होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम कुछ ऐसे इंजीनियरिंग्स टेक्निक्स, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे मेथड्स और प्रोसेस को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें एक यूज़फुल प्रोडक्ट हमें मिल सके। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दियर प्रोडक्ट फॉर मॉडिफाइंग द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। मीन्स सेम चीज़ कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर द एग्जांपल ऑफ जीन, उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है और जो हमारा इन्वायरमेंट है, सोसाइटी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, देन अब आ जाते हैं, हम हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि BCE क्या होता है। BCE मतलब बिफोर क्रिश्चियन इरा, ओके, और CE क्रिश्चियन इरा। ठीक, तो देखिए जो 7000 BCE है इसमें क्या हुआ था, जो चाइनीज़ है उसने क्या किया था कि एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम पे बियर को बनाया था। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, 6000 BCE में क्या हुआ था, योगर्ट और चीज़ को बनाया गया था। ऐसे बैक्टीरिया का यूज़ किया गया जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को यहाँ पर यूज़ किया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4000 BC में क्या हुआ था, जो इगैप्टियंस के लोग होते हैं उन्होंने क्या किया था, यीस्ट का यूज़ करके उन्होंने लिव एंड ब्रेड का, जो मार्केट में नॉर्मली जो आपको ब्रेड मिलता है वही ब्रेड उन्होंने बनाया था और यूज़ क्या किया था, उन्होंने यूज़ किया था यीस्ट को। ठीक है, ईस्ट का मोस्टली यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए ईस्ट का जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे जो फ्लफ़ी टाइप का आपको दिखता होगा कि उसमें कुछ गैप्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है जब रिलीज़ होने लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आप जब गैस रिलीज़ होता है तो वहाँ पे पूरी तरीके से बबल्स टाइप वहाँ पे थोड़ा सा गैस का फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पे आपके जो छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई देंगे ब्रेड के ऊपर। तो वो होता क्या है, मेनली क्या होता है कि जब यीस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ से आपका CO2 निकलने लगता है। जो CO2 रिलीज़ होता है, CO2 के रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे वो थोड़ा सा फ्लपी टाइप का और स्पंजी हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं 500 BC पे। देखो 500 BC में क्या हुआ था, जो मोल्डी सोयाबीन कट्स है उसको यूज़ किया गया था एज अ फर्स्ट टाइम एज अ एंटीबायोटिक के रूप में। तो मोल्डी सोयाबीन जो कर्ड है उसको यूज़ किया गया एंटीबायोटिक के रूप में कब, 500 BC में। देन उसके बाद आ जाते हैं 300 BC। देखिए 300 BC में क्या है, इसमें बोला गया था कि जो क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाए। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और जो क्रॉप वहाँ से डेवलप होगा उसका जो वैल्यू होगा वो भी मीन्स मैक्सिमम हायर वैल्यू उसका भी रहेगा। मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉप रोटेशन मीन्स अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप का वहाँ पर ग्रोथ कराते हैं तो इससे क्या होगा, जो फर्टिलिटी है जो उस मिट्टी के अंदर वो मेंटेन रहेगी, जो मिनरल्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 100 CE पे। तो 100 अब देख लेते हैं 100 CE पे क्या हुआ था। 100 CE पे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने क्राइसेंथेमम को यूज़ किया था एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड के रूप में। देन 1663 में CE में क्या हुआ कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था। उन्होंने लिविंग सेल के ऊपर स्टडी किया और देन उन्होंने बताया कि मीन्स उन्होंने एक तरह से पूरे सेल जो होता है फर्स्ट टाइम पे उन्होंने उस टाइम पे डिस्कवर किया। ठीक है। नेक्स्ट 1677 में क्या हुआ था, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने क्या किया था, उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। देन 1798 में एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स जो कि एक डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने पहली वायरल वैक्सीन को यूज़ किया। देन 1802 में क्या हुआ, जो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया गया। देन 1838 में क्या हुआ, 1838 में जो प्रोटीन है उसकी डिस्कवरी हुई, और जो प्रोटीन वर्ड है वो जो नाम है उसको दिया गया कुछ साइंटिस्ट के थ्रू। देन 1862 में क्या हुआ, लुइस पास्चर ने क्या किया था, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है थ्रू द बैक्टीरिया, तो उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया के थ्रू जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसको डिस्कवर किया। देन उसके बाद 1863 में जॉर्ज मेंडल ने डिस्कवर किया लॉ ऑफ हेरिटेंस। लॉ ऑफ हेरिटेंस को इन्होंने डेवलप किया। देन 1869 में क्या हुआ, फ्रेडरिच मिश्चर ने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को, किसमें, ट्राउट के स्पर्म में उन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया। देन 1871 में क्या हुआ, जो इन्वर्टेज एंजाइम है जिसको यूज़ किया गया इन द प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो इन्वर्टेज एंजाइम है उसको फर्स्ट टाइम पे एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बनाने के लिए यूज़ किया गया था। देन 1881 में क्या हुआ, लुइस पॉस्चर जो है, लुइस पॉस्चर ने क्या बनाया था, कॉलरा और एंथ्रेक्स जो कि चिकन्स में एक डिजीज़ की तरह मीन्स फैल रहे थे, तो उनको ट्रीट करने के लिए लुइस पॉस्चर ने वैक्सीन को बनाया था। देन उसके बाद 1885 में लुइस पॉस्चर और एमिल रॉक्स ने क्या किया था, रेबीज़ वैक्सीन को बनाया था, और इसको सबसे पहले यूज़ किस पे किया था, जोसेफ मिक्सचर पर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू आ रही है, अगर आपको नहीं समझ में आता या कोई भी इशू है, देन आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।